जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन सर में स्वागत है। हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे जो उत्तर प्रदेश दारोगा भर्ती में प्रीवियस ईयर 2021 में पूछे गए क्वेश्चन, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए 40 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूँ। देख लीजिएगा, इससे आपको लेवल पता होगा और इससे बनने वाले जो इसकी इर्द गिर्द क्वेश्चन उस पर हम व्याख्यात्मक बात करेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हाँ तो ठीक है बच्चों, चलते हैं। ये जो पेपर है आपका, एग्ज़ाम डेट है वो 12 नवंबर 2021 में पूछा गया है। CBT हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था बच्चों। हाँ, और ये देखो शाम की शिफ्ट का है 16 से 18। हाँ, और ये देखो SI सिविल 2021 में। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा स्क्रीन पे, और ये स्क्रीन जूम करने में प्रॉब्लम होगी तो इसे ऐसा करते हैं, क्लोज कर देते हैं। हाँ, अब देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। कि देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था आपसे पूछा गया है। तो देखो, अल्जीरिया, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। तो ऑप्शन तो ये आपको अब तो दिख ही रहा है कि अल्जीरिया में हुआ था, लेकिन देरिदा कौन थे। तो ये एक दार्शनिक थे, इनका जन्म अल्जीरिया में हुआ था, और ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। कौन से? फ्रांसीसी दार्शनिक थे। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि राम गया, इसमें कौन सा काल है। तो काल कितने प्रकार के होते हैं आप कहोगे? 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। ठीक है, जो भविष्यत बोल देते ये संस्कृत शब्द है भविष्यत का। तो देखो, राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो गया आपने देखा, अगर निकटवर्ती होता तो आसन्न भूतकाल हो जाता। पूर्ण भूतकाल जब होता कि राम गया, पहुंचा या नहीं पहुंचा कोई पता नहीं, तो ये आपका हो जाएगा क्या? सामान्य भूतकाल। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा गाइज। राम बहुत बहादुर है, आपसे पूछा गया है। इस वाक्य में आपको विशेष बताना है। क्या करना है? विशेष बताना है। कौन सा शब्द विशेष है राम बहादुर में? राम बहुत बहादुर है। तो देखो, विशेष जिसके बारे में बताया जाए, जिसकी विशेषता उसे हम विशेष कहते हैं। तो इसमें देखो, बहादुर कौन है? तो राम है। तो विशेष क्या हो जाएगा? राम। और बहादुर ये विशेषण हो जाएगा, बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। तो आपको पूछा गया था विशेष शब्द, तो आप कहेंगे राम, और जो बहुत है ये प्रविशेषण है। बहादुर को बता रहा है कि बहादुर तो विशेषण है, और विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया प्रविशेषण, और बहादुर हो गया आपका विशेषण। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये पैरा है, पैराग्राफ। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हाँ, और इसकी जो लोग PDF कहते हैं, PDF सर जी PDF, तो आपकी टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और नहीं तो टेलीग्राम पे जाके आप मैथ्स बाय पवन सर सर्च कर लीजिएगा। हाँ, वहीं पे डेली का डेली आपको PDF मिलता है हर क्लास का। तो ये आपका पैरा है, और ये भ्रष्टाचार, शोषक एवं शोषित वर्ग एवं संघर्ष आज भी जारी है। तो आप पैराग्राफ बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या करिएगा? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस पे तो नहीं है, नेक्स्ट में है। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। तो जब उस पैरा को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रवृत्ति ने, तो रिश्वतखोरी ने भ्रष्टाचार और बढ़ाया है। हाँ ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन आते हैं आपके पैरा से। हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं। ये कहा है, हमारे देश में किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं। मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और सर्वाहार वर्ग, उक्त सभी। हाँ, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। सभी अपनी मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में
असमर्थ है। ठीक है, जो अमीर है उच्च वर्ग का है वही अच्छे से चला रहा, बाकी हमारे देश में गरीबी बहुत ही ज़्यादा है, बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 आपका उसी से संबंधित है, पैरा से ही। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी 7 नहीं। तो नौकरशाही निरंकुश होकर किस में लिप्त हो गई है? समाज सेवा में, शासन व्यवस्था में, भ्रष्टाचार में। जो नौकरशाही है निरंकुश होकर किस में लिप्त हो गई? तो भ्रष्टाचार में। किस में? भ्रष्टाचार में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेवल देख लीजिएगा और आपके पूरे के पूरे कमेंट्स करके बताइएगा। जो 53 सेट हुए थे, तो 53 में 53 सेट आपके करवा दिए जाएं अगर जैसा आप लोग रिस्पॉन्स देंगे। हाँ, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वाक्य में कौन होता है? मतलब किस प्रकार का वाक्य होता है? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य। हाँ, तो इसमें कहा है जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वाक्य में आपके कृत्यवाच्य होता है। कौन सा? कृत्यवाच्य। और जहाँ पे आपकी कर्मवाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ भाववाच्य भावना की प्रधानता हो कि मुझसे ये नहीं किया जाता, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाता है, क्या हो जाएगा? भाववाच्य। या कह दें हम ये पुस्तक मुझसे नहीं पढ़ी जाती है, या मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? आपको बताना है कि मूल का अनेकार्थी भूम, जड़, पत्थर, जोड़। तो मूल का मतलब क्या हो गया? निचला या मूल, मुख्य, तो क्या होते हैं? जड़। हर एक चीज की आधार क्या होते हैं? जड़। तो ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको शुद्ध शब्द बताना है, वर्तनी बताना है। बहुत बार आप लाइव क्लास में करवा भी चुके हैं कि शुद्ध वर्तनी काय की बतानी है, तो आशीर्वाद की, ये लिखा है भैया, देख लीजिएगा। हाँ, तो आप लोग कमेंट्स करके कवित्री का शुद्ध वर्तनी लिख के बताइएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन, कई बार कवित्री भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन को सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन है कितने भागों में हुआ है? तो आप कहोगे 4 भागों में हुआ है। और किसने सर्वप्रथम प्रयास किया था? तो डॉक्टर ग्रीशर्न ने। हाँ, ग्रीशर्न ने। ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ। आपसे मुहावरा पूछा गया था कि गर्दन पर सवार होने का अर्थ क्या हो जाएगा? गर्दन पर बैठ जाना, ऐसा सिनोनिम्स मिले, समान मिले, काट देना, जान से मार डालना। गर्दन पर सवार होना, जान से मार, गर्दन दबाना, ये तो हो ही नहीं सकते दो। हाँ, पीछा न छोड़ना, मतलब गर्दन पे सवार हो गए, तुम तो यार मेरे सर पे बैठ गए, ऐसे बोल देते हैं ना कि मतलब पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ये कहा गया है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो छंद कितने प्रकार होते हैं? हाँ, आप लोग कमेंट्स करके बताइए छंद में के कितने प्रकार होते हैं। रोला छंद में कितनी मात्राएं? तो 24। किस प्रकार का है? तो ये सब मात्रिक छंद है। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे जुड़ के शब्दांश जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और शब्द से पहले जो शब्दांश लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो देखो पांडित्य में, तो पंडित से बना है ये, या लगा है, क्या? या, पंडित प्लस या। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? हाँ, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? तो आपके 2 ग्रंथ। कितने? 2। अब आपको कमेंट्स करके बताना है कौन कौन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे देख लीजिएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आपसे कहा है निजवाचक
सर्वनाम का उपयोग। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले, प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हाँ, तो देखो कितने प्रकार होते हैं सर्वनाम के, तो आप कहेंगे 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6। और अगर कहते हैं सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 11। कितनी? 11। तो आपसे कहा गया निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में? आज अपनापन कहाँ है? आज अपनापन कहाँ है? दूसरा है ये समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, जहाँ पे आपको आप, स्वयं, खुद ये शब्द ये हो तो वहाँ पे होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना पाठ स्वयं याद कर लूँगा, मैं ये काम स्वयं से कर लूँगा, खुद कर लूँगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? तो आप कहेंगे 3 भेद हैं। कितने? 3। कौन कौन से? तो आप कहेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा जो भाग होगा वो होगा योग रूढ़ शब्द। कौन सा? योग रूढ़। आप देखेंगे रूढ़ जिसके खंड ना किए जाएं, या खंड करोगे तो सार्थक नहीं रहेंगे। हाँ, कुछ भी ले लीजिए, दूध, दही, हाँ, या कोई भी। यौगिक में जैसे 2 सार्थक शब्द तोड़ने पर अगर आप तोड़ोगे तब भी जो टुकड़े हो जाएंगे उनका भी एक सार्थक अर्थ होगा। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, पाठशाला, बैलगाड़ी, ये सब क्या हो जाएंगे? यौगिक शब्द हो जाएंगे। अब योग रूढ़ की बात करेंगे बच्चों, तो योग रूढ़ शब्द बहुब्री के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, और बहुब्री समास के जो सभी उदाहरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। अब देखो बहुब्री समास क्या होते हैं? जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं बहुब्री समास कहलाता है। उसका तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश भगवान, तो तीसरा पद प्रधान हुआ। हाँ, तो ये सब क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द। समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देख लीजिएगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के संदर्भ में, तो क्रिया अगर हम बात करेंगे, क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, क्रिया कहलाती है। हाँ, क्या कहलाती है? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। ठीक है? हाँ, बात समझ में आई? अगर हम कहेंगे संयुक्त क्रिया, तो संयुक्त क्रिया के आपके 11 भेद होते हैं। कितने? 11 भेद होते हैं। हाँ, जो अन्य क्रिया के पार्ट है। तो पहला है क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक कहते हैं। नहीं, क्रिया के साथ क्रिया जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया, नामबोधक नहीं, गलत हो गया। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जब कर्म नहीं, जब क्रिया, यहाँ होता क्या, तब सही हो जाता। जब क्रिया संज्ञा की तरफ व्यवहार करे तब क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। आपका सेंटेंस तब सही हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, तो टहलना क्या है? क्रिया। और यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे जब सेंटेंस की टहलना स्वास्थ्य के लिए, तो यहाँ पे काय का काम करेगा? संज्ञा का काम करेगा। है क्या? क्रिया, तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। हाँ, अगला देख लीजिएगा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। हाँ, बिल्कुल सही। जब कोई कर्ता पुरुष एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दे तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो सारी चीज़ें गाइस समझ में आ गई। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पहले देख लीजिएगा, ऑप्शन बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ये देख गगन मुझ में लय, ये देख पवन मुझ में लय,
मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझे लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उपरोक्त में कौन सा रस है। हाँ, उपरोक्त में कौन सा रस है। ये पंक्तियां दोबारा से दोहरा दी गई हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में तो आप देखते हैं एक बार हिंदी में होता है, एक बार इंग्लिश में होता है, तो यहाँ पे हिंदी है वो डबल बार आता है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इसके क्या ऑप्शन। तो इसमें कौन सा रस है, रौद्र रस नहीं, अद्भुत रस। अद्भुत रस का अगर हम कहेंगे स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे आश्चर्य हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, आश्चर्य। हाँ, रौद्र रस का क्रोध क्या हो जाएगा, क्रोध। रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या 9 है। कितनी है, 9। जब रसों की संख्या 9 है तो इनके स्थायी भाव कितने होंगे, 9 ही होंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, अगर कुल रसों की संख्या पूछे तो आप आंसर क्या करेंगे, 11 करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है। कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें भारत विभाजन, राग दरबारी, कर्मभूमि, शेखर की जीवनी, झूठा सच। तो कौन से, झूठा सच। हाँ, तो बताइएगा कर्मभूमि जो है ये किसी ने जिसका भी पेपर रहा है तो उसने चूज किया था कर्मभूमि। कर्मभूमि किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बोली से, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है। आकार बहुला है, जिसका आकार बड़ा सा है। ब्रजभाषा, गढ़वाली, कौरवी और भोजपुरी। तो आपकी देखो भोजपुरी, ये देखो पूर्वी पूर्वी बोली। हाँ, ब्रजभाषा पश्चिमी में, ये मथुरा साइड बोली जाती है। गढ़वाली, कुमायूं। हाँ, तो देखो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, कौरवी। सबसे आकार बहुला किसका है, तो कौरवी का, नोट कर लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। फिर बात समझ लो, क्रियार्थक संज्ञा। देखो क्वेश्चन आ गया, चर्चा भी किए थे, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, या मैंने कहा था लाभप्रद। यहाँ पे देखो टहलना जो है क्रिया, लेकिन यहाँ काय का काम कर रही, संज्ञा का। तो हो गया करेक्ट। मैं खाकर सोऊंगा, सो जाओ भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपमा अलंकार के लिए सर्वाधिक प्रयोग, उपमा अलंकार के लिए सर्वाधिक प्रयोग के लिए कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध है, सबसे फेमस है। उपमा जिसमें देखो सा, सी, समान, सासी और समान मिल जाए, कौन सा होता है, तो उपमा अलंकार। कौन से कवि है, कालिदास। हाँ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 23। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो आगे सेशन को बढ़ाया जाएगा। आपके जो पेपर हुए वो 53 सेट हैं। कितने, 53 सेट। सारे के सारे व्याख्यात्मक वर्णन ऐसे करवा दूंगा 30 मिनट में। हाँ, तो कौन सा समास का विपरीतार्थक है, विलोम पूछा गया है समास का। हाँ, व्यास, विच्छेद, संधि और विग्रह। हाँ, तो हो जाएगा आपका समास का विलोम व्यास हो जाएगा। हाँ, संधि का मतलब होता है जोड़ना और संधि विच्छेद तोड़ना। हाँ, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 24, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। कौन सा ऐसा वाक्यांश है जिसके लिए अप्रमेय एक शब्द हो जाए, जो प्रमाण सिद्ध ना हो सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो समय पर संभव ना हो, जो नापा और तौला ना जा सके। तो देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे कहते हैं अप्रमेय। हाँ, और जो समय पर संभव ना हो तो असंभव हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कारक से, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगाओ, कौन सा कारक है। कारक कितने होते हैं, तो कारक आपके 8 होते हैं। हाँ, अरे गुलाबो और ये चिन्ह लगा हुआ है। हाँ, तो देख लीजिएगा ऑप्शन,
कर्म, संप्रदान, करण और संबोधन। ये देखो अरि गुलाबो, ये संबोधन किया गया है। क्या? संबोधन। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होता है संबोधन। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देख लीजिएगा, पश्चिमी हिंदी की बोली है। ये कहा है पश्चिमी हिंदी है, उसकी बोली है कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा। हाँ, तो पश्चिमी में देखो आपके जैसे ही आप अवध प्रांत लखनऊ से उस तरफ जाएंगे पश्चिम लग जाता है। कन्नौज में कन्नौजी, कौरवी उधरी बोली जाती है। ब्रजभाषा आपकी मथुरा वृंदावन क्षेत्र में बोली जाती है। हाँ, बरसाने में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हाँ अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू बस करेंगे, वरना कोई बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कितना डीपली क्वेश्चन पूछ दिया है। कबीरदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, देवनाम। तो आपका क्या हो जाएगा? ज्ञानेश्वर। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? विस्मयादि बोधक, एकदम विस्मय हो, वहाँ धन्य, यहाँ वहाँ जहाँ, ये सब हैं आपके अव्यय। आ मीन्स नहीं, व्यय मीन्स बदलें, जिसमें कोई बदलाव ना हो उसे अव्यय कहते हैं। कितने प्रकार होते हैं अव्यय के? तो 4 प्रकार होते हैं। हाँ, तो इसमें देखो जैसे कह देते हैं विस्मयादि धन्य, हे प्रभु धन्य हो आप। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन है, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? काम दशाएं मानी गई हैं वियोग के अंतर्गत, जैसे वियोग, श्रृंगार और संयोग। तो कितनी काम दशाएं? तो 10 याद कर लीजिए भैया। हाँ, इसने भैया ने 11 किया था, देखो उसका गलत रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पा वर्ग का उच्चारण स्थल है पा। बोलो पा। पा फा बा बा, पा फा बा बा। हाँ, तो आप क्या देख लीजिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको दिए गए हैं मूर्धा, नासिक, तालु, लेकिन है क्या? ऑप्शन नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, बोल के देख लीजिए। आप कहोगे ओष्ठ। क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पा वर्ग जो है इसका होगा ओष्ठ। आप बोल के देख लीजिएगा। हाँ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफेद, काला, लंबा, छोटा, नाटा, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, कौन सा विशेषण है? तो विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं विशेषण के। हाँ, कौन कौन से? परिमाणवाचक, सारनामी, गुणवाचक, संख्यावाचक। तो संख्यावाचक के 2 होते हैं, एक निश्चय संख्यावाचक और एक अनिश्चय। ऐसे परिमाणवाचक के भी 2 होते हैं भाग। हाँ, निश्चय, परिमाणवाचक, अनिश्चय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? आपको बताना है साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाँ, 2010 किस रचनाकार को? तो उदय प्रकाश को मिला है भैया। किसके लिए मिला है? एक बार सर्च कर लीजिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सेशन में अंत तक बने रहिएगा। 7 क्वेश्चन और आपके शेष हैं, और सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। मलबे के मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश। आधे अधूरे, मोहन राकेश। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उपविराम, तो देख लीजिएगा, मित्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुख बिहारी। तो देखो, हाँ, उपवाक्य का प्रयोग, तो देख लीजिएगा, ये देखो योजक टाइप के चिन्ह है, ये उपवाक्य का, ये यहाँ से। हाँ, ऑप्शन नंबर
बी विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा? बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम, हाँ, तो देखेंगे अर्धविराम का प्रयोग, अर्धविराम ये देखो ऐसे करके, तो ऑप्शन नंबर सी। मैंने पुस्तक किताब पढ़ी, पूर्ण विराम, शाबाश, विस्मयादिबोधक का चिन्ह बाद में। इसमें देखो जब राम आया तो अल्प विराम, श्याम सो रहा था। हाँ ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। जिन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है, तो आपका देखो दोनों पद प्रधान और समुच्चय बोधक, जैसे माता पिता, तो और का और क्या है? समुच्चय बोधक है, उसका लोप हो जाएगा। देवासुर, देवता और असुर, तो ऑप्शन नंबर बी। बहुब्री दोनों पद अप्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं। हाँ। कर्म द्वारा विशेष और विशेषण, द्विगु, संख्यावाची। हाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? हाँ, भारत में जो संविधान के अनुसार हिंदी का क्या स्वरूप है? राष्ट्रभाषा, विश्वभाषा, राजभाषा, मातृभाषा। तो आपका राजभाषा। संविधान के किस अनुच्छेद में? 343। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? आपसे पूछा गया है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो आप देखेंगे जीमूत वाहन, बासव, शक्र और पुलोमजा। तो आपका कौन सा नहीं है? ये सारे के सारे इंद्र के पर्यायवाची हैं। हाँ, ये नहीं है, पुलोमजा नहीं है। तो किसका है? कमेंट्स करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसे क्या कहते हैं? अधिखिला, कमल, पुष्प। तो इसे जैसे आपने देखा तो कमल तो होगा नहीं, पूरा नहीं खिला, उसे कह सकते। पुष्प भी नहीं। अधिखिला या मुकुल, तो अधिखिला नहीं बच्चों, ज़्यादातर लोगों ने क्या किया? अधिखिला। लेकिन क्या सही होगा? मुकुल। जो पूरा ना खिला उसे क्या कहते हैं? मुकुल। चलते हैं सेशन के आज लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? आपको 3 जो दिए गए हैं वो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं और एक नहीं है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, प्रेमगन है, सितारे हिंद हैं। कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल। कौन? रामचंद्र शुक्ल। ये किस युग के हैं? तो शुक्ल युग के हैं। ठीक है। तो प्यारे साथियों, कैसा लगा सेशन? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। और हाँ, इससे सबसे ज़्यादा तो लेवल समझ लीजिए, किस लेवल से आपका हिंदी पूछी जा रही है। आपके टोटल 53 क्वेश्चन जो सेट है, प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा 40-40 के। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर और सपोर्ट करिएगा। जय हिंद प्यारे साथियों।